इजरायली मिस्र देश में गुलाम। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, हमारे होप इन क्राइस्ट बाइबल स्टडी में हम स्वागत करते हैं। आज हमारा विषय होगी क्यों इजरायली मिस्र देश में गुलाम। सबसे पहले आप सबको यह स्पष्ट करा दूं, ये इजरायली आखिर है कौन, कहाँ से आए हैं। इजरायली वे लोग हैं जो याकूब के वंशज हैं। याकूब को परमेश्वर ने एक नया नाम दिया था, इज़राइल, जिसके लिए वचन पढ़ेंगे उत्पत्ति 32 अध्याय उसका 28 पद से आगे आप पढ़ सकते हैं। और याकूब के 12 बेटे हुए, जिससे इज़राइल के 12 जातियां बनी, जिसको इंग्लिश में 12 ट्राइब्स कहते हैं। और वे इज़राइली मूल रूप से कानान देश, या आज देखा जाए तो इज़राइल और फ़लस्तीन क्षेत्र के निवासी हुआ करते थे। मैं आशा करता हूँ कि आज सब सुनने वाले समझ गए होंगे आखिर इज़राइली कौन थे, जिसके बारे में समझने जा रहे हैं हम लोग। हमारा जो टॉपिक है, क्यों इज़रायली मिस्र देश में गुलाम। मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, आप सबको बता दूं, इज़रायली गुलाम में नहीं गए थे, परंतु वे तो वहाँ चैन सुख के साथ भोजन किया करते थे, क्योंकि याकूब के बेटा यूसुफ मिस्र देश का प्रधानमंत्री था, जिससे वे सुख से भोजन किया करते थे, जिसके लिए वचन पढ़ सकते हैं उत्पत्ति 41:49 से आगे और आगे पढ़ सकते हैं। परंतु इज़रायली मिस्र देश में क्यों, यदि गुलाम नहीं तो क्या कारण हो सकता है। सबके मन में यह प्रश्न उठता होगा। मैं आप सबको बाइबल के वचनों से बता दूं, कानान और मिस्र देश में भारी अकाल आ जाता है। आप अच्छे से इसको पढ़ते होंगे बाइबल, तो आपको जानकारी होगा। अकाल आ जाता है, जिसके कारण वे सब मिस्र देश आ गए कि उनको भोजन वस्तु प्राप्त हो, जिसके लिए वचन पढ़ेंगे उत्पत्ति 47:13 से आगे पढ़ेंगे। और ऐसे कई कारण हैं, वे सब मिस्र देश में उनको आना पड़ा। कई कारण था, ये अकाल ही नहीं, लेकिन और अनेक कारण हैं जिनको आना पड़ा। और ऐसे कई कारण हैं, जैसे कि अब्राहम भविष्यवाणी के रूप में परमेश्वर की ओर से बातों को सुनता है। उत्पत्ति 15 अध्याय 13 से आगे आप 14 भी पढ़ सकते हैं। आगे हम देखेंगे यहाँ पर किस प्रकार से लिखा गया है। जब सूर्य अस्त होने लगा, तब अब्राहम को भारी नींद आ गया, और देखो अत्यंत भय और महाअंधकार ने उसे छा लिया। तब यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराए देश अर्थात मिस्र देश में परदेशी होकर रहेंगे, और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। फिर जिस देश के वे दास होंगे, उनको मैं दंड दूंगा, और उसके पश्चात वे बड़ा धन वहाँ से लेकर निकल जाएंगे। इसको आप पाएंगे उत्पत्ति की पुस्तक 15 अध्याय 12 से आगे पढ़ेंगे तो आपको यह बातें मिलेगा। यहाँ पर देखिए मेरे भाइयों एवं बहनों, अकाल तो हुआ था ज़रूर, उनको मिस्र देश में जाना पड़ा, लेकिन और उसका कारण है। वहाँ पर जाने से पहले अब्राहम के समय में ही यह भविष्यवाणी कर दिया था कि इज़राइली
अब्राहम के वंशज, अब्राहम से आप नीचे पढ़ेंगे, उनके बच्चे को देखते हुए आप यहाँ पर पाते हैं। तो यहाँ पर ऐजक, इसहाक जिसको बोलते हैं, इसहाक से याकूब, याकूब से 12 ट्राइब। तो यहाँ पर अब्राहम के लिए यह भविष्यवाणी हो चुका था कि तेरे वंशज मिस्र देश में जाएंगे, दुख उठाएंगे, गुलामी के दशा में रहेंगे और वहाँ से बड़े धन को लेकर के निकलेंगे, उनको मैं दंड दूंगा। इस प्रकार से बाइबल के वचनों में हम पाते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ आपको यह भी बात याद करा दूँ आपको, वे गए तो थे जरूर अकाल में कि उनको भोजन वस्तु मिले, परंतु यीशु के मर जाने के पश्चात दूसरा एक राजा उठ खड़ा होता है जो इज़राइलियों को नहीं जानता है कि लोग कौन हैं, जो यीशु के भाई लोग हैं ऐसा इनको मालूम नहीं था। और इनका जो जनसंख्या इतना तेज़ी से बढ़ने लगा कि वो राजा को ऐसा लगा कि हम उनके सामने निर्बल हो जाएंगे, यदि कुछ युद्ध होता है, लड़ाई होता है तो हम निर्बल हो जाएंगे बोल करके यहाँ पर उनको काफ़ी प्रताड़ित किया जाता है, उनको गुलामी के दशा में रखा जाता है और काफ़ी दुख दिया जाता है। परंतु यहाँ पर भविष्यवाणी के हिसाब से यदि बुक ऑफ एक्सोडस, जिसको हम निर्गमन की पुस्तक कहते हैं, मूसा के समय में परमेश्वर ने अपने वायदों को पूरा करता है, अपने वायदों को भूलता नहीं है। वहाँ के लोगों को परमेश्वर कई प्रकार की वेदनाओं को लाता है और वहाँ से छुटकारा देता है, इजरायली निकल कर चले आते हैं। परंतु यहाँ पर और कुछ बातें हैं मिस्र देश में आने का। सिर्फ अकाल ही नहीं, सिर्फ यह भविष्यवाणी ही नहीं था कि आपके वंशज वहाँ पर दुख उठाएंगे, परंतु और भी कारण हैं। आइए हम देखते हैं। दूसरा कारण मिस्र में जाने का था कि अलग और पवित्र रहें, क्योंकि कानान देश में इज़राइलियों के आसपास भ्रष्ट जातियां रहा करती थी, जैसे कनानी, हेती, एमोरी, परिजी आदि। अगर इज़राइली वहीं रहते तो उन्हें उनके साथ रीति रिवाजों में शामिल होना पड़ता और मूर्ति पूजा उन लोग करते थे। जो कनानी, हिती, अमोरी, परिजी जो हुआ करते थे वे सब मूर्ति पूजा किया करते थे और कई प्रकार की अपवित्रताई का काम हुआ करता था, जो वहाँ पर रह करके इन लोग भी शामिल हो जाते थे। इसीलिए परमेश्वर ने उनको वहाँ से इस मिस्र देश में लाया कि एक नया एक प्रजा बनाए, नया एक फौज तैयार करे, नया एक बड़ी पवित्रता को लाए। इसीलिए उन लोग यहाँ पर आए। और ऐसे कारण है, आपको आगे बताते जाऊंगा, आप याद करते जाएं, बाइबल पढ़ते जाएं, आपको जानकारी होगी। दुनिया की चकाचौंध की बातों पर नहीं, दुनिया की भरम की बातों को नहीं, परंतु पवित्र बाइबल के वचनों से आपसे मैं बातें कर रहा हूँ। बड़ी गौर से सुने, समझने का प्रयास करें। अपने जीवन को पवित्र बनाने के लिए परमेश्वर का वचन है, हम इससे पवित्र हो सकते हैं। प्रभु का आगमन निकट है, ध्यान से सुने और इस वचनों के अनुसार अपने को जांचने का प्रयास करें।